Tonight on the big story, after nearly a century of silence, India is set to count what it long chose to ignore: caste. With the government's groundbreaking decision to include caste in the upcoming national census, a deep and complex layer of Indian society is being officially acknowledged once more. Is this a step towards justice and representation, or the opening of a new political fault line? As the numbers rise, so do the questions. I'm Idris, and this is the big story. In a major policy shift, the central government has decided to include caste-based data in the upcoming national census. Union Minister Ashwini Vaishnaw made this announcement today, following a key meeting of the Central Committee on Political Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi. सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी सुना है, लगी ना? कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ के कोने पे खड़े थे, बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी। कमलनाथ जी जैसे ही आप अस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर ने पहला काम क्या किया बताइए? पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा हां, घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं, सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी हैं, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी सुना है, लगी ना? कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ के कोने पे खड़े थे, बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी। कमलनाथ जी जैसे ही आप अस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर ने पहला काम क्या किया बताइए? पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा हां, घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं,
Speaking to the press, the minister emphasized that while some states have undertaken their own caste survey, the results have been mixed, some credible, other politically motivated. To ensure transparency and national uniformity, caste enumeration will now be a part of the official census rather than left to the state level surveys. कि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैव ऑलवेज अपोज्ड कास्ट सेंसस. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie Alliance partners have used caste census only as कि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस This move is seen as a response to a major demand which has been for the nationwide caste census ahead of the 2024 Lok Sabha elections. Bihar, then under the India bloc, became the first state to carry out a full caste survey in independent India back in 2022. सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी सुना है, लगी ना? कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ के कोने पे खड़े थे, बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी। कमलनाथ जी जैसे ही आप अस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर ने पहला काम क्या किया बताइए? पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया।
उसके बाद डॉक्टर ने कहा हां घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं, सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी हैं, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी सुना है, लगी ना? कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ के कोने पे खड़े थे, बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी। Reacting swiftly, the Congress party claimed credit for the policy shift, saying that a caste-based census had long been one of their key demands. Party leaders welcomed the decision, framing it as a win for social justice and data-driven governance. हम लोग तो इस तरह की किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी, तब सुधार होगा। बिहार में जब गणना हुई तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो ऐसी गणना का क्या फायदा है? किताब खरीदने से आप विद्वान नहीं बनिएगा, किताब पढ़कर समझना पड़ेगा, तब आपके पास ज्ञान होगा। हम लोग तो इस तरह की किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी, तब सुधार होगा। बिहार में जब गणना हुई तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो ऐसी गणना का क्या फायदा है? किताब खरीदने से आप विद्वान नहीं बनिएगा, किताब पढ़कर समझना पड़ेगा, तब आपके पास ज्ञान होगा। Over the past few years, several states like Bihar, Karnataka and Telangana have conducted independent caste surveys. These were mainly aimed at tailoring welfare policies and undertaking local demographics, but their findings lacked a national framework and couldn't always stand up to legal scrutiny. मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में
उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। These state surveys were carried out using state machinery and their accuracy varied depending on the resources available. While useful for the state level planning, they couldn't offer a complete or standardized picture of the India's caste composition, often sparking debate over legitimacy and legal authority. थोड़ा करीब आ जाए। हमने आपके आने से पहले आपस में कुछ सवाल साझे किए हैं, आपके सामने रखेंगे। तो एक तो ये सवाल आया कि इस देश में रिजर्वेशन को बड़ा बदनाम किया गया, ये कोटे वाले हैं, ये भीमटे हैं, ये लायक नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है। हमारे दिल में, हमारे सब लोगों के दिल में ये है कि ये बात झूठी है। काबिलियत में कोई कमी नहीं है, ये हकदारी और भागीदारी का मामला है। उसमें थोड़ी सी आपकी हम रोशनी चाहेंगे। और इसी तरह जाति जनगणना से जुड़ा सवाल है और हमें ये मन में आता है कि वो केवल रिजर्वेशन की ही कहानी है या इससे आगे की कोई कहानी है जाति जनगणना में। हमें लगता है कि आपके बातों में कुछ नई बात हमें कई बार महसूस होती है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी IITs होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको SAT कहते हैं। और जब SAT पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिखे गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वही एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि IIT का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। जाति जनगणना क्या है, जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा
जाति जनगणना में ये कहना कि जाति जनगणना सोल्यूशन है, नहीं। मगर जाति जनगणना में ये पता लग जाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, ठीक है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही नहीं, उनकी तो आवाज ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा? किसकी कितनी आबादी है, दूसरे नंबर पे कौन कहाँ है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, और उसके बाद क्या होगा? मैं खुल के बोलूं तो ये जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको मिटा दिया इन लोगों। आपका क्या रोल था आजादी में, क्या रोल था, उससे पहले क्या था, आपने मतलब आपकी हजारों साल की हिस्ट्री है वो सब गायब कर दी, और जिसकी हिस्ट्री चली गई फिर वो भविष्य की कैसे बात कर सकते? 21वीं सदी है, डेटा का जमाना है, डेटा से कोई लड़ नहीं सकता। मैंने डेटा रख दिया कि भैया जाति जनगणना का डेटा है, ये लो भैया, 90 ब्यूरोक्रेट हैं, एक दलित बैठा है, एक आदिवासी बैठा है, इनका कोई हक नहीं है, बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं कोने में, डेटा से पता लग जाएगा। One of the most detailed recent efforts came from Telangana, where the government conducted a comprehensive caste survey between November and December 2024. The survey covered economic, educational, employment and social parameters and aimed to guide inclusive policy making. Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. So we are going to run a parallel track. On one side, participation, revolutionizing the participation of Dalits, OBCs, Adivasis in the ruling of this country, in the institutions of this country, in distribution of wealth of this country, and on the other side, parallel track, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese in electric motors, batteries, solar panels and wind. So that is the first two parts of any presidential election address that any India Gathbandhan leader would give you. The final, of course, we go back to the... Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. So we are going to run a parallel track. On one side, participation, revolutionizing the participation of Dalits, OBCs, Adivasis in the ruling of this country, in the institutions of this country, in distribution of wealth of this country, and on the other side, parallel track, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese in electric motors, batteries, solar panels and wind. So that is the first two parts of any presidential election address that any India Gathbandhan leader would give you. The final, of course, we go back to the... Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. So we are going to run a parallel track. On one side, participation, revolutionizing the participation of Dalits. The findings were revealing backward classes, Telangana's population. According to a report, scheduled castes stood at 17.43%, scheduled tribes at 10.45% and other castes at 15.79%. The BC population alone includes nearly 36 lakh Muslims categorized under BC. ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था।
और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले का सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। केसरी जी, जब आप लोग ये मुहिम को चालू किए थे, हमें याद है कि आप यहाँ से दिल्ली गए थे, उसी वक्त आपकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें। That was our today's big story. For more news and updates, keep watching CVR English.